बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू STN TV। नाजरीन, अल अरसलान सीज़न 2 एपिसोड 31 के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि आनी किला दिखाया जाता है, जहां पर अल अरसलान बे और तमाम लोग खाने की मेज़ पर मौजूद होते हैं और आनी का गवर्नर कहता है आफियत हो, खाना शुरू करें, लेकिन कोई भी खाने को हाथ तक नहीं लगाता। तो ये देखकर गवर्नर कहता है क्या हुआ, आप खा नहीं रहे। इस पर अल अरसलान कहते हैं बस अपनी बात के बारे में बताओ तकफुर, तुमने किस मकसद से हमें यहाँ पर मदऊ किया है, हम खाना खाने नहीं आए। इस पर गवर्नर कहता है ठीक है, फिर मैं अपनी बात आपको बताता हूँ कि मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों मदऊ किया है। ताज़ा तरीन वाक़या ये है कि मेरे बेटे अलेक्जेंडर ने हम दोनों को एक मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है। ये दावत मैंने जो कुछ भी हुआ उसकी माफ़ी के लिए रखी है और अच्छे ताल्लुकात की शुरुआत के लिए, जो कि उम्मीद से हमारे बीच तय पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर मदऊ किया है। मुझे यकीन है कि यनाल बे मेरी बात को समझ गए हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जंगों और रियासती मामला से निपटने में गुजारी। इनको अच्छी दोस्ती की कीमत ज़रूर मालूम होगी। क्या ऐसा ही है? इस पर यनाल बे कहता है ऐसा ही है गवर्नर गिरागोर, फ़ायदा हमेशा तलवार के इस्तेमाल में नहीं है। अगर ये मुमकिन हो तो दोस्ती कीमती होती है, मगर ये वक्त दुरुस्त है दोस्ती के लिए, ये मैं नहीं जानता। इस पर गवर्नर कहता है यही वक्त है यनाल बे, मुझे उम्मीद है कि हमारी दोस्ती कबूल करेंगे आप। इस पर अल अरसलान कहते हैं जिस हाथ को तुम दोस्ती के लिए बढ़ाने का दावा कर रहे हो, इस हाथ वाले के अल्फाज के खिलाफ तुम फितना बर्पा करते रहे हो। इस दस्तरखान पर तुम्हें कोई दोस्त नहीं मिलेगा गवर्नर। इस पर गवर्नर कहता है पहले आप कारा खानियों के भी दुश्मन थे, लेकिन आपने उनसे भी दोस्ती की और बाद में अब तक दोस्त बन चुके हैं, यहाँ तक कि उनकी बेटी से भी शादी कर रहे हैं। अब तो रिश्तेदार बनने वाले हैं आप लोग, तो ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं कर सकते। तो इस पर सुलेमान कहता है क्या आप अपनी बेटी की शादी तुर्क खानदान में करेंगे? तो गवर्नर कहता है कभी नहीं। फिर अल अरसलान कहते हैं तो तुम्हारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का जवाब भी नहीं है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि चागरी बे कहते हैं कि जैसा कि तुम जानती हो बेटी की ये शादी नहीं, बस एक जश्न का इशाया होगा, इसीलिए रिवायती तौर पर नजराना पेश करने की भी ज़रूरत नहीं है जब तक शादी नहीं हो जाती। इसी के साथ चागरी बे के हुक्म पर एक थाल सफरी सुल्तान के सामने रखा जाता है और चागरी बे कहते हैं लेकिन फिर भी अपनी रिवायत पर अमल करना चाहते हैं, ये तोहफा तुम्हारे लिए है। इस पर सफरी खातून खामोशी से खड़ी ये सब सुन रही होती हैं और चागरी बे कहते हैं गौर करो कि हमने शादी के लिए पेशकश की थी। इस पर सफरी खातून कहती है मेरा दिल बहुत भारी है, मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ, आपकी इजाज़त से मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चल देती है। सफरी खातून के जाने के बाद अरसलान यूसुफ कहते हैं जैसे जैसे शादी करीब आ रही है वो घबरा रही है, मेरा अंदाज़ा है इसी वजह से वो तनाव का शिकार हो गई है, इसे माफ़ कर दें। आप कहते हैं कि वहाँ सिर्फ जश्न का खाना होगा और कोई रिवायती पेशकश नहीं होगी, लेकिन मैं अब भी एक शानदार शादी करना चाहता हूँ अपनी बेटी की, कारा खानी शहजादी और सल्जोक शहजादी की शान के मुताबिक। दुल्हन के बाप की हैसियत से ये मेरा हक है और मुझे इस बात की इजाज़त दें। इस पर चागरी बे कहते हैं बारहा कहा है, मुझे एक बार और कहने दो, मैंने आपको कहा है अल अरसलान शादी के लिए रजामंद नहीं है, बस वो सुल्तान के हुक्म पर यह शादी करना चाहता है। इस पर अरसलान यूसुफ कहते हैं फिर मेरी ख्वाहिश को रद्द ना कीजिएगा चागरी बे, मैं बुखारा महल और तमाम लोगों को शादी पर मदऊ करना चाहता हूँ और सफरिये के करीबी लोगों को भी। इस तरह से मेरी बेटी का दिल कुछ ज़्यादा ही नर्म हो सकता है और वो अच्छा महसूस करेगी। इसी दौरान गौहर की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ने लगती है तो सलजान वादा कहती हैं कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो आराम कर लो। इस पर गौहर कहती है मैं ठीक हूँ अम्मी जान, मैं बेहतर हूँ, यहाँ तक कि अगर मैं बीमार थी तो बीमारी के अलावा कोई और ही वजह होगी इस सब की। इस पर अरसलान यूसुफ अचानक से घबराकर गौहर की जानिब देखने लगता है और फिर दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां पर गवर्नर गिरागोर अल अरसलान की बात पर जवाबन कहता है आपको क्या उम्मीद है दुश्मनी दोनों फरीकीन को नुकसान पहुंचा रही है, आपको कहां ले जाएगी अल अरसलान बे। इस पर अल अरसलान कहते हैं जहां भी ले जाए गवर्नर,
मुझे इसकी परवाह नहीं है। पहले आनी और फिर अनातोलिया की तमाम सरजमीनों को मैं ले जाऊंगा। अनातोलिया के गिर्द चक्कर लगाने वाले समंदरों के तमाम किनारे मेरे घोड़ों के निशानात से मिलेंगे, ये बात तुम जान लो। इस पर गवर्नर कहता है, तो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी है? हाँ। इस पर अल्प अरसलान कहते हैं, यकीनन मेरी ज़िंदगी बहुत कम होगी, मुझे इस बात का पता है, लेकिन तुर्कों की रियासत लामहदूद और बड़ी होगी और वो हमेशा रहेगी। ये सुनकर गवर्नर चौंक जाता है और कहता है, लिहाजा आपको इसके बारे में बहुत यकीन है? हाँ। इस पर हसन बे कहते हैं कि हाँ, हमें यकीन है, लेकिन हम हैरान हैं कि तुम हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे। तुम्हें शक हो सकता है गवर्नर गिरागोर। इसी के साथ हसन बे मजीद कहते हैं कि पॉप को रोम के दरवाजों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले और बल्कान में तुम्हें जेरो जबर करने वाले हमारे अजदाद को तुम नहीं जानते हो क्या? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो लोग जिन्होंने तुम्हारे हाथों से वासपुर अकान छीन लिया है और कौन इन्हीं और इन्हीं के मासूम लोगों को और तुम्हारे जालमाना राज से आज़ाद करवाया है, ये अजीम खाकान का ही मकसद है? तुम्हें यकीन नहीं है कि हम तुमसे भी आने किला छीन सकते हैं? ये तमाम बातें सुनकर गवर्नर काफ़ी ज़्यादा खौफजदा तो नज़र आ रहा होता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वहीं पर अल्प अरसलान कहते हैं, हमारा माजी इसी तरह से जाना जाता है जैसे मेरे अताबे ने कहा है, और तुम इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होने वाला है। गवर्नर, मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं आया, बल्कि आपकी बातें सुनने आया हूँ, और मैंने सुनी भी। मुलाकात ख़त्म हुई, अब हम चलते हैं। इसी के साथ वो लोग सब जाने लगते हैं तो गवर्नर कहता है, रुकिए, जल्दी ना करें, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, बराए मेहरबानी तशरीफ़ रखिए। इसी के साथ अल्प अरसलान और बाकी तमाम लोग एक बार फिर से नशिस्तों पर बैठ जाते हैं और फिर गवर्नर अपनी नशिस्त से उठकर कहता है, एक आखिरी चीज़ रुकिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी मेरे साथ चलिए अल्प अरसलान बे। इसी के साथ गवर्नर गिरागोर अल्प अरसलान बे को लेकर वहाँ से चल देता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सफरिया खातून इस शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है, सब कुछ ख़त्म हो गया, इस शादी के बाद मैं सल्जोकों की खातून नहीं बल्कि उम्र भर इस कैद में रहूँगी। और ये कहते हुए वो चीज़ें सारी तोड़फोड़ करने लगती है और जहरी उसे कहती है, बराए करम पुरसकून हो जाओ। इस पर सफरिया कहती है, मैं कैसे पुरसकून हो जाऊँ ज़रन, कैसे? मुझे अपना घर याद आ रहा है, बुखारा, और मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मुझे अपनी बहन के पास जाना है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं वापस आऊँगी, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकूँगी, मुझे यही लगता है। इस पर जरिन कहती है, अपने आप को अजियत मत दो, बराए मेहरबानी। इस पर सफरी कहती है, तसल्ली देना बंद करो जरन, तुमने जो कुछ किया है इसके बाद तुमने मुझे अपना मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा, अब जाओ यहाँ से। इस पर जरन जाने लगती है और जाते जाते सफरिया खातून से कहती है, मेरी बात सुनो सफरिया, देखो शायद इस शादी से सब कुछ ख़त्म ना हो। अगर तुम अल्प अरसलान बे की खातून बन गई तो फिर हमारे सामने के तमाम दरवाजे खुल जाएंगे, इस तरह हमारे लिए सल्जोकों को तबाह करना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गवर्नर गिरागोर अल्प अरसलान बे को लेकर एक लाइब्रेरी में आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि आपने वासपुर आकान में एक बड़ा मदरसा बनाया है। आपने सही सुना है, अल्प अरसलान बे जवाबन कहते हैं। इस पर गवर्नर कहता है, अच्छा, ये मेरी लाइब्रेरी के सबसे मुनफरिद हिस्से हैं और इसी लाइब्रेरी के तमाम हिस्से और मुनफरिद हिस्से मैं आपके मदरसे के लिए हदिया करना चाहता हूँ। इसी के साथ अल्प अरसलान वो किताबें देखने लगते हैं और कहते हैं, जैसा कि आपने कहा गवर्नर, ये सब आप हदिया करना चाहते हैं, मुनफरिद हैं ये सब? हाँ। इस पर गवर्नर कहता है, जी हाँ, ये मिस्र की सबसे बड़ी और कदीम काहिरा की कुतुब खाने से यहाँ पर आए थे। इसी के साथ अल्प अरसलान को गवर्नर एक खूबसूरत सा बक्स खोलकर दिखाता है और कहता है, और ये तो देखिए। इस पर अल्प अरसलान वो किताब निकाल कर देखते हैं जिसका नाम अल मदीनातुल फजला था, और वो किताब देखकर अल्प अरसलान हैरान रह जाते हैं। तो गवर्नर कहता है, जी हाँ, फराबी का मुनफरिद काम है ये,
और ये आपको बहुत पसंद आएगा यकीनन। इसी के साथ अल्परसलान वो किताब वापस रखने लगते हैं तो गवर्नर कहता है नहीं, ये वापस नहीं रखें, ये आपके लिए तोहफा है। मुझे नहीं मालूम कि ये मेरे बेटे अलेक्जेंडर की गलती का अजाला कर पाएगा या नहीं, लेकिन अगर आप इसे कबूल करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी अल्परसलान बे। फराबी उन्होंने कहा कि एक कमांडर के अंदर फिक्री काबिलियत होनी चाहिए और ये किताब उसी के लिहाज से है और ये कि सबसे बड़ी दरियाफ्तें सिर्फ इसी काबिलियत की बदौलत की जा सकती हैं। इस पर अल्परसलान कहते हैं लेकिन वो बाद में ये भी कहते थे कि सिर्फ ये खूबी काफ़ी नहीं है और इन सब खूबियों के साथ अखलाकियत का ताज भी पहनना ज़रूरी है, ठीक है ना गवर्नर गिरागोर। इस पर गवर्नर कहता है बहुत खूब, बहुत खूब, ये दुरुस्त कहा आपने। और यहीं पर ये एपिसोड अपने अख्ताम को पहुंचती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।